रहनुमाए ज़ायरीन बराए प्यादा रवी अरबईन। 10 अहम नुकात जिन्हें अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर करबला जाने वाले ज़ायरीन जरूर तवज्जो करें। नंबर 1, पासपोर्ट। जब आप ज़ियारत पर जाने की नियत कर लें तो अपने पासपोर्ट चेक करें, जिनका कम से कम आइंदा 6 माह तक वैलिड होना जरूरी है, और दूसरी सूरत में उन्हें रिन्यू करवाएं। नंबर 2, इराक का वीज़ा। इराकी वीज़ा हासिल करने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम करें। इराकी वीज़ा मिलने के बाद आइंदा 3 माह तक काबिल इस्तेमाल है, और अगर 5 या उससे ज़्यादा अफराद हैं तो ग्रुप वीज़ा भी लिया जा सकता है, जो कम कीमत भी है। काबिल तवज्जो नुक्ता ये कि ग्रुप वीज़ा में तमाम अफराद को एक साथ इराक में दाखिल और खारिज होना है और एक ही सरहद से वापस आना है। वीज़े की फीस तकरीबन $43 है। वीज़े के लिए 2 अदद सफेद बैकग्राउंड तस्वीर और असली पासपोर्ट दरकार है। नंबर 3, अशियाए ज़रूरत बराए सफ़र। सबसे पहले अपनी ज़रूरत और अखराजात के मुताबिक इराकी करेंसी का हुसूल, जिसे दिनार कहते हैं। इराक में मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए सिम कार्ड का हुसूल। क्योंकि आप चंद दिनों के लिए पैदल सफर पर जा रहे हैं, लिहाजा सिर्फ इंतहाई जरूरी अशिया को एक बैग पैक में रखें, ताकि दौरान सफर आपका सामान परेशानी का बाइस न बन सके। बेहतर होगा कि एक फोल्डिंग बिस्तर भी अपने हमरा रखें। पैदल सफर के लिए हल्के और मजबूत जूते इस्तेमाल करें, और अपनी जरूरत के मुताबिक दवाएं जरूर साथ लेकर जाएं, क्योंकि सर्दी के अय्याम है, लिहाजा गर्म कपड़ों का एहतमाम करें। नंबर 4, रास्ते की रहनुमाई। जहाज के जरिए डायरेक्ट नजफ और बगदाद जाया जा सकता है। जमीनी रास्ते से दाखिल होने वालों के लिए ईरान से 3 बुरूदी हैं, महरान, शलंचा और चजाबा। जायरीन के बेइंतहा तादाद की वजह से मुमकिन है कि बुरूदी बॉर्डर पर कई घंटों इंतजार करना पड़े या हत्ता रात भी गुजारना पड़े। महरान से नजफ का रास्ता 4 से 6 घंटे, शलंचा से नजफ का रास्ता 5 से 7 घंटे और चजाबा से नजफ का रास्ता 4 से 7 घंटे हो सकता है। अय्याम अरबईन में किरायों के रेट 10,000 से 40,000 दिनार तक मुमकिन हैं, जो बस, वैन और टैक्सी के लिहाज से हैं, जो आपको नजफ अशरफ लेके जाएंगे। नंबर 5, नजफ अशरफ। अय्याम अरबईन में नजफ बस स्टेशन से हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम के नजदीक जाने के लिए नफरी किराया 1000 से 1500 दिनार होगा। नजफ में होटलों की रिहायशी कीमत नफरी $20 या इससे ज्यादा होगी। लाखों ज़ायरीन की आमद से हरम में बेइंतहा इज़्दिहाम हो जाता है, लिहाजा दूसरे आने वाले ज़ायरीन की आसानी के लिए आप अपनी ज़ियारत करके करबला की तरफ सफर शुरू कर दें। नंबर 6, मोकब या अंजुमन। नजफ से करबला पूरे रास्ते में मुसलसल खैमे लगे हुए हैं, जो मुख्तलिफ अंजुमनों की तरफ से लगाए गए हैं और ज़ायरीन की खिदमत पर मामूर हैं। मोकब अरबी का लफ्ज़ है जिसके माना अंजुमन के हैं, जो 24 घंटे ज़ायरीन को सलवाती खाना, पानी, चाय फराहम करते हैं और इसी तरह आराम की जगह और तिब्बी सहूलियात भी फराहम करते हैं। नजफ से करबला पैदल सफर। पूरे रास्ते लगे बिजली के खंभों पर नंबर दर्ज हैं, जिन्हें अमूद कहा जाता है। हर अमूद का दूसरे अमूद से तकरीबन 50 मीटर फासला है। प्यादा रवी का मुकम्मल रास्ता 82 किलोमीटर है, जो 2 दिन से लेकर 5 दिन तक में तय किया जा सकता है। प्यादा रवी का आगाज नजफ में शाराए रसूल से होता है। 182 नंबर अमूद नजफ का इख्तिताम हुदूद है। इसके बाद 1 नंबर अमूद नजर आएगा, जो करबला के हुदूद की अलामत है। इस जगह से हरम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम 1452 अमूद रास्ते में मौजूद हैं। बेहतर है कि सफर का आगाज नमाज सुबह के फौरन बाद करें और शाम 4 या 5 के बाद रात के आराम और नींद के लिए मोकब में रुक जाएं। अगर किसी भी वजह से पैदल चलना मुमकिन नहीं है तो नजफ से करबला के लिए बस, वैन या टैक्सी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिनका किराया 2000 दिनार से 5000 तक के दरमियान है, जो आपको 600 नंबर उमूद तक ले जाएंगे। उसके बाद 80 उमूद पैदल चलकर आपको करबला में दाखिले की बस मिल जाएगी और करबला के वरूदी से आपको हरम तक दोबारा पैदल ही जाना होगा, जो 1100 नंबर उमूद से लेकर 1390 उमूद तक है। करबला के नजदीक आते ही रास्ता पतला होता चला जाएगा, जिसकी बिना पर मोकब कम होते जाएंगे। लिहाजा इस रास्ते को दिन की रोशनी में तय करें ताकि रात के आराम के लिए कोई मुश्किल पेश न आ सके। नंबर 8, करबला।
1390 نمبر عمود سے کربلا کے اندر موجود موقف شروع ہو جاتے ہیں جو حرم کے اطراف تک پھیلے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹے زائرین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ 1399 نمبر عمود یا عمود السلام، جب آپ یہاں پہنچیں گے تو آپ وہاں سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کی زیارت اور وہاں سے اپنا پہلا سلام بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا مشورہ ہے کہ یہاں پر موقف میں نظر مولا کر کے آگے بڑھیں۔ کربلا میں ہوٹل کا کرایہ 40 سے $100 نفری تک ممکن ہے۔ نمبر 9، اعمال اربعین، حرم ابا عبداللہ الحسین کی زیارت، تلاوت زیارت نامہ روز اربعین اور 2 رکعت نماز زیارت، یہ اس دن کے انتہائی مطلوب اعمال ہیں۔ نمبر 10، واپسی۔ اگر واپسی پر بغداد، کاظمین یا مہران بارڈر جانا چاہتے ہیں تو بغداد گراج سے سوار ہوں، اور اگر نجف، جذابہ یا شلمچہ جانا چاہتے ہیں یا نجف ایئرپورٹ جانا چاہتے ہیں تو پہلے نجف گراج یا میدان ساحت الزہرا جائیں اور وہاں سے اپنی منزل کے لیے سوار ہوں۔ اگر آپ بائی ایئر واپسی کے عازم ہیں تو سامان کھو جانے اور سامان سوار کرنے کی پریشانی سے بچنے کے لیے کم از کم 8 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر عراقی زائرین اربعین کے دن بعد الظہر واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں، لہذا اربعین کے دن واپسی کا سفر شروع نہ کریں۔ معمولاً اربعین کے بعد سوائے چند ایک کے زیادہ تر موقف ختم ہو جاتے ہیں، لہذا اگر اربعین کے بعد بھی رکنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو حتماً ہوٹل کا انتظام کر کے رکھیں، اور واپسی پر بھی لمبی لمبی قطاروں اور انتظار کو صبر و تحمل اور حوصلے کے ساتھ برداشت کریں۔ آپ کی زیارت قبول حق ہو۔ التماس دعا، ادارہ فروغ ثقافت اسلامی، البلاغ، پاکستان۔